आप सभी हेडिंग डाल लीजिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ और अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। ठीक है, तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र है आपका, ये भी विभिन्न नदियों के उद्गम का स्रोत है। यहाँ से भी विभिन्न प्रकार की नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र पढ़ा था। तो गंगा नदी तंत्र में मैंने आपको बताया था कि गंगा जो है उत्तराखंड से निकलती है और फरक्का बैराज के पास दो भागों में बंट जाती है। ठीक है, यहाँ से उत्तराखंड से निकलती है और बिहार होते हुए झारखंड में ये दो भागों में बंट जाती है और एक ब्रांच इसकी हुगली के नाम से, ठीक है, कहाँ जाती है, ठीक है, हुगली के नाम से जो है, एक कोलकाता शहर इसी के किनारे है और एक ब्रांच इसकी बांग्लादेश प्रवेश कर जाती है। तो एक आपकी पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से है। तो इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है हुगली की, जिसका नाम है दामोदर नदी। ठीक है, प्रारंभ यहीं से करते हैं। सबसे पहले हम बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखेंगे और इसके बाद में अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के बारे में भी डिस्कशन करूंगा, चर्चा करूंगा। तो एक बार पहले मैं सभी नदियों को यहाँ पे क्रम से एक बार बनाता चला जा रहा हूँ, कौन कौन सी नदियाँ हैं जो कि यहाँ पर हैं। सबसे पहले आपकी छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है ना, और वो हुगली की सहायक नदी है, इसका नाम है दामोदर नदी। तो सबसे पहली नदी आपकी दामोदर नदी, दामोदर नदी। ठीक है, ये आपकी है दामोदर नदी, हुगली में हुगली की सहायक नदी है। दामोदर के बाद अगली नदी है, ये भी आपकी छोटा नागपुर के पठार यानी कि झारखंड वाले रीजन से निकलती है, इसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। अगली नदी आपकी स्वर्णरेखा नदी। तो दूसरी नदी आपकी स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा। ठीक है, इसमें सोने के कण भी पाए जाते हैं, इसको भी अभी हम देखेंगे स्वर्णरेखा को। स्वर्णरेखा के बाद यहीं पर एक छोटी सी नदी है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में बहती है, इसका नाम है वैतरणी नदी। ठीक है, वैतरणी तीसरी नदी है, वैतरणी नदी, वैतरणी नदी। ठीक, इसके बाद वैतरणी के बाद अगली नदी है आपकी, इसका नाम है ब्राह्मणी नदी। ये भी उड़ीसा वाले क्षेत्र की प्रमुख नदी है, इसका नाम है ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, पहले एक बार मैं सारी नदियां यहाँ पे क्रम से बना देता हूँ, फिर इनके बारे में भी आप लोगों से डिस्कशन हो जाएगा, सब लोगों से हम लोग चर्चा कर लेंगे एक एक करके। इसके बाद ये जो आपका यहाँ पे ये क्षेत्र है, दंडकारण्य का पठार है छत्तीसगढ़ से, तो यहाँ से एक नदी निकलती है और उड़ीसा में जो है जाकर के बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, इसका नाम है महानदी। तो अगली नदी है आपकी महानदी, ये डेल्टा भी बनाती है ना, महानदी। महानदी के बाद अगली नदी है आपकी प्रमुख नदी है, जिसका नाम है गोदावरी। ठीक है, तो नासिक त्र्यंबकेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र में, नासिक त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और प्रमुख नदियों में से एक है दक्षिण भारत की, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं और ये आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में जल गिराती है, इसका नाम है गोदावरी नदी। ठीक है, तो ये नदी है आपकी। नेक्स्ट है, अगली नदी है गोदावरी नदी। इसके बाद गोदावरी के बाद दूसरी प्रमुख नदी है जो कि महाबलेश्वर वाले क्षेत्र से, यहाँ से महाबलेश्वर है, यहाँ पे एक चोटी है, महाबलेश्वर से निकलती है और ये भी जो है आंध्र प्रदेश में गोदावरी के पास ही यहाँ पर जल गिराती है, इसका नाम है कृष्णा नदी। अगली नदी आपकी कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बाद अगली छोटी सी नदी है यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाई क्षेत्र पर, इसका नाम है पेन्नार नदी। क्या नाम है? अगली है पेन्नार नदी, पेन्नार नदी। पेन्नार के बाद अगली नदी है आपकी जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, यहाँ से तमिलनाडु पे ब्रह्मगिरी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है और यहाँ से निकल करके तमिलनाडु में जल गिराती है। तो ये नेक्स्ट है आपकी कावेरी नदी, कावेरी नदी। ठीक है, अगली नदी है आपकी कावेरी नदी। और कावेरी के बाद दो नदियाँ और भी हैं आपकी, एक आपकी निकलती है वरुशनाथ पहाड़ी क्षेत्र से। ठीक है, तो यहाँ पे है
वैगई नदी एक और छोटी नदी है, ठीक है। और वैगई के बाद अंतिम नदी है आपकी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, इसका नाम है अगस्त्यामलाई पहाड़ियों से निकलती है ताम्रलिप्ति। तो दो नदियां हैं, 10 नंबर आपकी है वैगई नदी और इसके बाद आपकी है ताम्रलिप्ति नदी। तो ये प्रमुख नदियां हैं आपकी। देखो ऐसे अन्य और बहुत सारी सहायक नदियां, एक एक करके सबको हम देखेंगे पढ़ेंगे। पहले मैंने यहाँ पर सभी नदियां बना दी आपकी। दामोदर नदी हुगली की सहायक है ये, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में सीधा जल नहीं गिराती, सीधा जल गिराती इसके बाद स्वर्णरेखा, वैतरणी के बाद ब्राह्मणी के बाद महानदी के बाद गोदावरी के बाद कृष्णा के बाद आपकी अगली है पेन्नार के बाद कावेरी के बाद वैगई के बाद ताम्रलिप्ति। ये प्रमुख नदियां आपकी कहाँ की है? ये आपकी प्रमुख नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली प्रमुख नदियों के नाम यहाँ पर आपके सामने हैं। बताइए, कोई दिक्कत हो आप सभी को इतने में? किसी को कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो? अभी मैं इसके बाद जो है अरब सागर में जल गिराने वाली प्रमुख नदियां भी यहाँ पर लिस्टिंग करवा देता हूँ, और अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के बाद फिर हम एक एक नदी को उठाएंगे और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली। ये हो गई आपकी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली प्रमुख नदियाँ, ठीक है। सभी ने बना लिया, ठीक है। अब बात करते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली प्रमुख नदियों को, ठीक है। तो अरब सागर में जल गिराने वाली एक नदी है जो कि अंतःस्थलीय नदी है, राजस्थान में बहती है, और ये जो रन ऑफ कच्छ है यहाँ पर विलुप्त हो जाती है, इसका नाम है लूनी नदी, ठीक है। तो लूनी एक अंतःस्थलीय नदी है, ठीक है। लूनी एक अंतःस्थलीय नदी है। यहाँ पर मैं लिस्टिंग करता जाता हूँ। सबसे नंबर 1 है यहाँ पे लूनी नदी, नंबर 1 है यहाँ पे लूनी नदी, ठीक है। लूनी के बाद दूसरी नदी है जो कि महाराष्ट्र की प्रमुख नदी है, अहमदाबाद इसी नदी के किनारे है, जिसका नाम है साबरमती, ठीक है। तो साबरमती नदी है दूसरी प्रमुख नदी, ठीक है, साबरमती। अगली नदी है आपकी साबरमती नदी। साबरमती के बाद अगली नदी है आपकी माही नदी। तो मध्य प्रदेश में निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से, ठीक है। और निकलने के बाद जो है कर्क रेखा को काटती है। कर्क रेखा को काटने के बाद पुनः जो है ये अगेन 2 बार कर्क रेखा को काटती है। तो ये है आपकी माही नदी। अगली नदी है आपकी माही नदी, माही नदी, ठीक है। माही नदी के बाद यहाँ पे अमरकंटक पहाड़ी वाले क्षेत्र से, अमरकंटक पहाड़ी क्षेत्र से, ठीक है, यहाँ से निकलती है एक नदी जिसका नाम है नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी ताप्ती, इसी के सूरत जो है आपका ताप्ती नदी के किनारे है। नर्मदा प्रमुख नदी है ये। तो ये अरब सागर में जल गिराने वाली प्रमुख अगली नदी है आपकी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा के बाद अगली नदी है आपकी भ्रंश घाटी क्षेत्र से नर्मदा भी बहती है, और भ्रंश घाटी क्षेत्र से आपकी अगली नदी है तापी नदी, ठीक है। यहाँ पे एक नदी है, इसका नाम है तापी नदी, ठीक है, तापी नदी, ठीक है। अगली नदी है तापी नदी, ठीक। तापी के बाद अगली है आपकी 2 नदियां हैं जो कि यहाँ की हैं, गोवा वाले क्षेत्र में बहती हैं। छोटी छोटी 2 नदियां हैं जो गोवा के क्षेत्र में बहती हैं। एक है आपकी मांडवी, एक नदी है आपकी मांडवी नदी, और दूसरी नदी आपकी जुआरी नदी। तो 2 नदियां हैं जो कि गोवा क्षेत्र में बहती हैं, जिनका नाम है मांडवी और जुआरी। मांडवी नदी गोवा की 2 नदियां हैं, और 7 नंबर पे है आपका जुआरी नदी, जुआरी नदी। इसके बाद अगली नदियां हैं आपकी कर्नाटक वाले क्षेत्र की 2 नदियां हैं। एक है आपकी शरावती नदी, एक आपकी है यहाँ पे शरावती नदी, दूसरी नदी आपकी गंगावेली नदी, दूसरी आपकी प्रमुख नदी है गंगावेली नदी। तो नेक्स्ट है आपकी 8 नंबर शरावती, कर्नाटक वाले क्षेत्र में है।
गोरसप्पा जलप्रपात इसी में है, शरावती। और इसके बाद अगली है गंगावेली, गंगावेली। इसके बाद केरल की दो नदियां हैं, एक है पेरियार नदी और दूसरी है भरतपूजा नदी। केरल की दो नदियां हैं, पेरियार नदी, पेरियार नदी, और इसके बाद अगली नदी है आपकी भरतपूजा नदी। ठीक है, अगली नदी है आपकी भरतपूजा नदी। तो ये आपकी लिस्ट है। ठीक है, ये आपकी लिस्ट है नदियों की, प्रमुख नदियों की, जो कि प्रायद्वीपीय भारत में बहती हैं। सभी लोगों ने लिस्टिंग कर ली, सभी ने लिस्टिंग कर ली। ठीक है, देखिए ये आपकी दामोदर नदी है, दामोदर के बाद स्वर्ण रेखा, फिर वैतरणी। ठीक है, वैतरणी के बाद फिर आपकी ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बाद महानदी, फिर आपकी गोदावरी, फिर कृष्णा, कृष्णा के बाद पेन्नार नदी, पेन्नार के बाद कावेरी नदी, कावेरी के बाद आपकी वैगई, वैगई के बाद ताम्रलिप्ति। यहाँ पर लूनी, लूनी के बाद साबरमती, साबरमती के बाद माही, माही के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद ताप्ती, फिर मांडवी, फिर जुआरी, फिर शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपूजा। ठीक है, बताओ पहले, इतने में कोई दिक्कत नहीं है? सबने लिस्ट बना ली? सबने लिस्ट बना ली, कोई दिक्कत तो नहीं है? सबने लिस्ट बना ली? टेस्ट सीरीज को लेकर बेटा एग्ज़ाम इंडिया पे आपको 500 टेस्ट सीरीज आ जाएंगी, एग्ज़ाम इंडिया पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, एग्ज़ाम इंडिया पे जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है वहाँ पर आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी 1 रुपये में, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, मैं भी बता दूंगा, जानकारी दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और इस वीक का टारगेट जो अभी आएगा उसमें जानकारी आपको सूचना दे दी जाएगी। तो ये आप लोगों का जो है एक क्रम है नदियों को लेकर के, ये प्रमुख क्रम है। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताए इतने में। अब चलिए एक एक करके सभी नदियों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहली नदी देखो, सबसे पहली नदी आपकी दामोदर नदी। हेडिंग डाल लीजिए दामोदर नदी, सबसे पहली डालिए दामोदर नदी, हेडिंग डाल लीजिए दामोदर नदी। अब एक एक करके सभी नदियों के बारे में क्रम से हम लोग देखेंगे। दामोदर नदी के बारे में लिखिए, दामोदर नदी के बारे में लिखिए, दामोदर नदी के बारे में लिखिए। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से निकलती है। दामोदर नदी, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से निकलती है तथा भ्रंश घाटी में बहते हुए हुगली नदी में जल गिराती है। भ्रंश घाटी में बहते हुए हुगली नदी में जल गिराती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे लिखे, इसे बंगाल के शोक के नाम से जानते हैं। इसे बंगाल के शोक के नाम से जानते हैं। इसी कारण से यहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। इसी कारण से इस नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया। दामोदर नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया। दामोदर नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया। दामोदर नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। दामोदर नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। दामोदर नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। गिरिडीह, गिरिडीह एवं गिरिडीह आपका झारखंड में पड़ता है। झारखंड में एक जिला है गिरिडीह। गिरिडीह से दुर्गापुर के मध्य, गिरिडीह से दुर्गापुर के मध्य, गिरिडीह से दुर्गापुर के मध्य, गिरिडीह से दुर्गापुर के मध्य
यह एक जैविक मरुस्थल का निर्माण करती। जैविक मरुस्थल मतलब नदी तो है लेकिन वहाँ पर कोई भी जीव जंतु नहीं है, इतना ज़्यादा प्रदूषण है। तो इसके किनारे बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया ही है ना। इसीलिए गिरिडीह से दुर्गापुर के मध्य, गिरिडीह आपका झारखंड में पड़ता है, दुर्गापुर आपका ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वहाँ पर ये नदी क्या करती है, एक बायोलॉजिकल डेजर्ट का निर्माण करती है, जैविक मरुस्थल का निर्माण करती है। ठीक है, तो लिखिए गिरिडीह से दुर्गापुर के मध्य लगभग 300 किलोमीटर लंबे मार्ग पर यह एक जैविक मरुस्थल का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी दामोदर नदी और इससे जुड़ी हुई जानकारी। ठीक है, तो इसके ऊपर एक दामोदर नदी योजना बनाई गई है और ये जो है आपकी एक प्रमुख नदियों में से एक है। इसके बाद चलिए अगली नदी आपकी है वो है स्वर्णरेखा नदी। अगली नदी का नाम लिखिए स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी अगली प्रमुख नदी आपकी स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी भी आपकी छोटा नागपुर पठार से ही निकलती है। ठीक है, लिखिए स्वर्णरेखा नदी के बारे में, लिखिए स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। उड़ीसा में यह नदी बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। ठीक है, उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। तो ये जो है झारखंड से निकलती है, पश्चिम बंगाल होते हुए उड़ीसा पहुंच जाती है नदी। ठीक है, दूसरी नदी आपकी है स्वर्णरेखा नदी। तो ये झारखंड में छोटा नागपुर का पठार वाले क्षेत्र से निकलती है और स्वतंत्र तौर पे बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसके बारे में एक दो लाइन और लिख लीजिए। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से, इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से दुलंग नदी, इसकी सहायक नदियाँ लिख लीजिए दुलंग नदी, कांची नदी, दुलंग नदी, कांची नदी, खड़कई नदी, कांची नदी, खड़कई नदी आदि प्रमुख हैं, आदि प्रमुख हैं। इस नदी क्षेत्र में सोने के कण पाए जाते हैं। इस नदी क्षेत्र में सोने के कण पाए जाते हैं जिस कारण से इसे स्वर्णरेखा नदी कहा जाता है। इसके नदी क्षेत्र में सोने के कण पाए जाते हैं इसलिए इसे स्वर्णरेखा नदी कहा जाता है। ठीक है, तो स्वर्णरेखा नदी में सोने के भी कण पाए जाते हैं, इसी कारण से इसका नामकरण स्वर्णरेखा नदी हुआ है। नेक्स्ट अगली हेडिंग डालिए। अगला है, अगली नदी है आपकी बैतरणी नदी। अगली नदी है आपकी वैतरणी नदी। नेक्स्ट है आपकी वैतरणी रिवर। नहीं बैतरणी, हाँ पहले बैतरणी है, अगली नदी है आपकी वैतरणी नदी। स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा के बाद बैतरणी। तो बैतरणी के बारे में लिखे, बैतरणी नदी भारत के उड़ीसा राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है। वैतरणी नदी भारत के उड़ीसा राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है। यह नदी केंदुझर जिले, उड़ीसा में ही पड़ता है। यह नदी केंदुझर जिले की गुप्त गंगा पहाड़ियों से निकलती है। केंदुझर जिले में स्थित गुप्त गंगा पहाड़ियों से निकलती है। तो उड़ीसा में केंदुझर जिला है, केंदुझर जिले के पास ही वहीं पर पहाड़ियां हैं जिन पहाड़ियों का नाम है गुप्त गंगा की पहाड़ियां। वहीं पे एक जगह है जिसका नाम है गोनासिका, गोनासिका के पास से ये निकलती है आपकी। ठीक है, वैतरणी नदी है ना। तो ये गुप्त गंगा की पहाड़ियों से निकलती है, निकलती है। ठीक है,
यह उड़ीसा की सबसे पवित्र नदियों में से एक है, इसलिए इसे उड़ीसा की गंगा कहा जाता है। यह नदी उड़ीसा की सबसे पवित्र नदियों में से एक है, इसलिए उड़ीसा की गंगा कहा जाता है इसे। यह नदी उड़ीसा की सबसे पवित्र नदियों में से एक है, इसलिए इसे उड़ीसा की गंगा कहा जाता है। ठीक, अगली नदी है आपकी ब्राह्मणी नदी। अगली नदी है आपकी ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट है बैतरणी के बाद ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, लिखिए ब्राह्मणी नदी के बारे में। भारत के उड़ीसा राज्य में बहने वाली, भारत के उड़ीसा राज्य में बहने वाली एक ऋतु निर्भर नदी है। ऋतु निर्भर नदी है, यानी कि ये वर्ष भर नहीं बहती है। वैसे भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जितनी भी हैं ये वर्ष भर नहीं बहती हैं, ये मानसूनी नदी है, ऋतु निर्भर नदी है। जब मानसून आता है तब इनमें जल की उपस्थिति होती है। तो जो आपकी ब्राह्मणी नदी है वो भी आपकी ऋतु निर्भर नदी है, यानी वर्ष भर नहीं बहती है। ठीक है, तो लिखिए ऋतु निर्भर नदी है। अब देखिए एक चीज़ समझते हैं, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार से दो नदियाँ निकलती हैं। एक नदी निकलती है शंख नदी, दूसरी नदी निकलती है दक्षिणी कोयल नदी। दो नदियाँ निकलती हैं आपकी, शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी, ये दो प्रमुख नदियाँ हैं। उड़ीसा क्षेत्र में दो नदियाँ हैं आपकी, बड़ी फेमस हैं। एक है उत्तरी कोयल नदी और दूसरी है दक्षिणी कोयल नदी। ठीक है, कोयल दो नदियाँ हैं। उत्तरी कोयल ये झारखंड में पड़ती हैं, दोनों छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र से निकलती हैं। तो जो आपकी उत्तरी कोयल नदी है वो सोन की सहायक नदी है और दक्षिणी कोयल नदी शंख नदी की सहायक है। तो जहाँ से शंख और कोयल नदी दोनों का संगम होता है वहीं से आपकी बनती है ब्राह्मणी नदी। तो लिख लीजिए, यह शंख और दक्षिणी कोयल नदी के संगम से आरंभ होती है। यह शंख और दक्षिणी कोयल नदी के संगम से आरंभ होती है। यह शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी के संगम से आरंभ होती है। यह शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी के संगम से आरंभ होती है। आरंभ होती है तथा बैतरणी नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। तो यहाँ पर ये बैतरणी और ब्राह्मणी ये दोनों नदियाँ काफ़ी नज़दीक, एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक मिलती हैं। तो यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। इन दोनों नदियों का आपस में एक डेल्टा है। ठीक है, तो बैतरणी और ब्राह्मणी नदियाँ दोनों का यहाँ पे डेल्टा पड़ता है तथा बैतरणी नदी के साथ मिलकर के डेल्टा का निर्माण करती है तथा उड़ीसा में धमरा के समीप बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उड़ीसा में धमरा के समीप बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये आपकी प्रमुख नदी हो गई। ठीक है, प्रमुख नदियों में से एक प्रमुख नदी आपकी ये हो गई। अब चलिए आगे, नेक्स्ट है आपका महानदी। अगली नदी है आपकी महानदी। हेडिंग डाल लीजिए महानदी। महानदी, अगली नदी है आपकी महानदी। लिखिए, महानदी अमरकंटक पठार के, अमरकंटक पठार के, अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, सोन नदी निकलती है। अमरकंटक से एक नर्मदा नदी निकलती है जो कि अरब सागर में जल गिराती है। सोन नदी गंगा की सहायक है, पटना के पास मिलती है। और तीसरी नदी है आपकी महानदी। ठीक है, तो लिखिए अमरकंटक पठार के सिहावा, सिहावा पड़ता है छत्तीसगढ़, है ना। अमरकंटक पठार में ही वहीं पे छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है सिहावा। तो लिख लीजिए, यह या महानदी अमरकंटक पठार के सिहावा, सिहावा, सिहावा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के निकट से निकलती है। छत्तीसगढ़ के निकट से निकलती है तथा पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर बहते हुए, पूर्व की ओर बहते हुए,
पूर्व की ओर बहते हुए, पूर्व दिशा की ओर बहते हुए अपना जल पारादीप उड़ीसा के समीप बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। तो पारादीप आपका बंदरगाह भी है, उड़ीसा में प्रमुख बंदरगाह पारादीप है। तो पूर्व की ओर बहते हुए पारादीप उड़ीसा के समीप बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है। महानदी की कुल लंबाई है 851 किलोमीटर। कितनी है टोटल? इसकी कुल लंबाई है 851 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी लंबाई लिख लीजिए, कुल लंबाई है 851 किलोमीटर। ठीक है। इसकी सहायक नदियों के बारे में लिख लीजिए, प्रमुख सहायक नदियां, महानदी की प्रमुख सहायक नदियां। तो इसके बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं शिवनाथ नदी। शिवनाथ छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है। शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, मांड नदी और इब नदी, 4 नदियां हैं जो इसके बाएं तट से मिलती हैं। महानदी के बाएं तट से मिलने वाली नदियां शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, मांड नदी, इब नदी बाईं ओर से मिलती हैं। और इसके दाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? पहली है तेल नदी। तेल नदी किसकी सहायक है? तेल नदी महानदी की सहायक है। तेल नदी, जोंक नदी और लोंग नदी। ठीक है, तेल नदी, लोंग नदी, जोंक नदी। तेल नदी, लोंग नदी, जोंक नदी। ठीक है, तो दाईं ओर की प्रमुख सहायक नदियां इसकी ये हैं। आगे लिखे, विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पर बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर ही बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, महानदी पर ही बनाया गया है। ठीक, क्लियर है। चलिए, अगली नदी है आपकी गोदावरी नदी। नेक्स्ट नदी है आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह भी लिख लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। कावेरी और गोदावरी, ये 2 नदियां दक्षिण भारत की पवित्र नदियां हैं। इसलिए गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे? दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी के नाम से इसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी इसे कहा जाता है। वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, है ना। तो इसको कई नामों से जानते हैं। दक्षिण गंगा के नाम से हम गोदावरी को जानते हैं और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, किताबों में चीज़ें मिलती हैं, है ना, दक्षिण गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। तो हो सकता है कि गंगा नदी के चूंकि दक्षिण में है तो इसलिए इसको दक्षिण गंगा कहते हो। और साउथ इंडिया, वैसे साउथ इंडिया में ये भी आता है, साउथ इंडिया में सबसे दक्षिण में कावेरी पड़ती है, इसलिए उसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अंतर आप इस तरीके समझ सकते हैं इसका। ठीक है, तो इसको दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भी लिख लीजिए, दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यहाँ पे एक जगह है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है यहाँ पे, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियाँ। ठीक है, यह नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार करते हुए, दक्षिण मध्य भारत को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में, आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आंध्र प्रदेश में
बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिख लीजिए। प्रमुख सहायक नदियाँ, गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिख लीजिए। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। सबसे पहले है वर्धा नदी। वर्धा नदी, बेनगंगा, मनेर नदी, सबरी नदी, पूर्णा नदी, मंजीरा नदी, दरना नदी, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता। नाम लिखिए, वर्धा नदी, बेनगंगा। ठीक है, वर्धा और बेनगंगा संयुक्त रूप से बहती हैं दोनों नदियाँ, बाद में आपस में एक साथ मिल जाती हैं। तो वर्धा, बेनगंगा, मनेर, सबरी, पूर्णा, मंजीरा, दरना, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता। नाम लिख लीजिए सारी नदियों के। ठीक है, गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ वर्धा, बेनगंगा, मनेर, सबरी, पूर्णा, मंजीरा, दरना, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता। ठीक है, और नाम लिख लीजिए मंजरा, ताल। ठीक है, मंजरा नदी, ताल नदी, ये प्रमुख नदियां हैं, मंजरा नदी और ताल नदी। ठीक है, मंजरा नदी और ताल नदी। आगे लिखिए, गोदावरी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तथा भारत की दूसरी लंबी नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तथा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तथा भारत की दूसरी लंबी नदी है। भारत की दूसरी लंबी नदी है। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। ठीक है, कोयला, केजी बेसिन बड़ा फेमस है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में बड़ी मात्रा में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही इस नदी पर पोंचमपाद परियोजना तथा जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना संचालित हो रही हैं। तो दो प्रमुख जल विद्युत परियोजना है, पोंचमपाद परियोजना और दूसरी है जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना। दो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं गोदावरी नदी पर अवस्थित हैं, पोंचमपाद परियोजना और दूसरी आपकी जायकवाड़ी। ठीक है, आगे लिखिए, इस नदी के तट पर अनेक तीर्थस्थल हैं। इस नदी के तट पर अनेक तीर्थस्थल हैं, जैसे नासिक त्र्यंबकेश्वर, भद्राचलम, नादेड़ सिख धर्म का है, नादेड़, औरंगाबाद, नागपुर, निज़ामाबाद, राजमुंदरी, बालाघाट आदि प्रमुख नगर स्थित हैं। बालाघाट आदि प्रमुख नगर स्थित हैं। नगर स्थित हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका गोदावरी नदी। ठीक है,
एक बार और लिख लीजिए, राजमुंद्री के पास, आंध्र प्रदेश में जब ये राजमुंद्री के पास पहुंचती है तो यहाँ पे कई भी तरीकाओं में बढ़ जाती है। तो लिखिए राजमुंद्री के पास, राजमुंद्री के बाद, राजमुंद्री के बाद, राजमुंद्री के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त हो जाती है, या गोदावरी नदी कई धाराओं में विभक्त हो जाती है, कई तरीकाओं में विभक्त हो जाती है तथा एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इसके डेल्टाई भाग से, इसके डेल्टाई भाग में नौ संचालन संभव है, नौ संचालन संभव है। तो देखिए गोदावरी नदी यहाँ पर काफ़ी बड़ा डेल्टा बनाती है इस क्षेत्र में। और एक चीज़ और आप देख सकते हैं, ये अपने साथ भारी मात्रा में अवसादों को लाती है और अवसादों को ला करके लगातार इसके द्वारा जो है इस क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र, ये गोदावरी नदी के द्वारा जो है इस क्षेत्र को फिल किया गया है। तो अपने साथ भारी मात्रा में अवसादों को ला करके समुद्र में काफ़ी क्षेत्र को लगातार ये भरता हुआ चला जा रहा है, यहाँ पे अवसादों को गिराती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगली नदी है कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर। नेक्स्ट नदी है कृष्णा नदी। लिखिए इसके बारे में, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। ठीक है, गोदावरी के बाद अगला नंबर आता है कृष्णा नदी का, गोदावरी के बाद अगली नदी है आपकी कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। गोदावरी के बाद दूसरी आपकी बड़ी नदी है कृष्णा नदी। तो लिखिए प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। ठीक है, कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलती है, यहाँ पर महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, ये महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। ठीक है, तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से, के पास से निकलती है। ठीक है, महाबलेश्वर के पास से निकलती है, महाबलेश्वर के पास से निकलती है। सहायक नदियां लिख लीजिए इसकी प्रमुख। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी कोयना नदी, प्रमुख सहायक नदी कोयना नदी, तुंगभद्रा नदी, भीमा नदी। ठीक है, कोयना नदी, तुंगभद्रा नदी, भीमा नदी, मूसी नदी, मूसी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। तो कोयना नदी, तुंगभद्रा नदी, भीमा नदी, मूसी नदी, डिंडी नदी, डिंडी नदी। इसके बाद घाट प्रभा, मालप्रभा, घाट प्रभा नदी, मालप्रभा नदी, पंचगंगा और दूधगंगा। ठीक है, तो अब इसकी प्रमुख सहायक नदी एक बार फिर से देखते हैं। कोयना नदी, तुंगभद्रा नदी, भीमा नदी, मूसी नदी, डिंडी नदी, घाट प्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। ठीक है, ये नाम लिख लीजिए प्रमुख सहायक नदियाँ। ठीक है, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, डिंडी, घाट प्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा, ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। आगे लिखिए, जल विद्युत परियोजनाओं की दृष्टिकोण से, जल विद्युत परियोजनाओं की दृष्टिकोण से कृष्णा नदी महत्वपूर्ण नदी है। जल विद्युत परियोजनाओं के दृष्टिकोण से कृष्णा नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी पर श्रीशैलम, इस नदी पर श्रीशैलम एवं नागार्जुन, श्रीशैलम, नागार्जुन एवं अलमाटी बांध निर्मित किए गए हैं। इस नदी पर श्रीशैलम, नागार्जुन तथा अलमाटी बांध निर्मित किए गए हैं। श्रीशैलम और नागार्जुन आंध्र प्रदेश में और अलमाटी बांध कर्नाटक वाले क्षेत्र में विकसित किए गए हैं। ठीक है,
तो जल विद्युत परियोजनाओं के दृष्टिकोण से ये नदी बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर श्रीशैलम, नागार्जुन और अलमाटी बांध बनाए गए हैं जल विद्युत परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से 1957 से ही 1957 से ही 1957 से ही 1957 से ही कृष्णा नदी जल विवाद चला आ रहा है। 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 ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रमुख नदियाँ। नेक्स्ट नदी का नाम ला लीजिए। अगली नदी है आपकी पेन्नार नदी। अगली नदी है आपकी पेन्नार नदी। अगली नदी है आपकी पेन्नार नदी। क्रम से एक एक करके जितनी भी दक्षिण भारत की नदियां हैं, यही सारी नदियां मैं आपको बता रहा हूं। अगली नदी है आपकी पेन्नार नदी। ठीक है, दामोदर हो गई हमारी, स्वर्णरेखा हो गई, बैतरणी हो गई, ब्राह्मणी हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई। अगली है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी के बारे में लिखिए। पेन्नार नदी को पेन्ना नदी या उत्तर पिनाकी, उत्तर पिनाकिनी, इसका दूसरा नाम है पेन्ना नदी या उत्तर पिनाकिनी, उत्तर पिनाकिनी नदी के नाम से जानते हैं। उत्तर पिनाकिनी नदी भी कहते हैं। उत्तर पिनाकिनी नदी भी कहते हैं। यह नदी कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले से, यह नदी कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले से, कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले से, यह कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले से नंदी पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। चिकबल्लापुर जिले के नंदी पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। नंदी पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। नंदी पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। नंदी पहाड़ियों से उत्पन्न होती है तथा आंध्र प्रदेश राज्य में बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। तथा आंध्र प्रदेश राज्य में बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। आंध्र प्रदेश राज्य में बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। हेडिंग डालिए प्रमुख सहायक नदियाँ। प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? प्रमुख सहायक नदियाँ पापाग्नि नदी, पापाग्नि, पापाग्नि चित्रावती, पापाग्नि चित्रावती, चेयेरू, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं पापाग्नि नदी, पापाग्नि नदी, पापाग्नि नदी, चेयेरू नदी, चेयेरू, चेयेरू नदी, और एक नदी और है इसकी प्रमुख सहायक नदी चित्रावती। चित्रावती प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पेन्नार नदी। ठीक है, पेन्नार नदी, इसको उत्तर पिनाकिनी के नाम से, पन्ना नदी के नाम से इसको पन्ना नदी भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है पन्ना नदी। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही रखेंगे। इसके बाद हम अभी कावेरी नदी आपकी है, कावेरी के बाद आपकी दो नदियाँ और हैं बैगई और ताम्रलिप्ति, इनके बारे में करेंगे। फिर इसके बाद अरब सागर में जल गिराने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं इनके बारे में करेंगे। ठीक है, तो सभी नदियों के बारे में यहाँ पर मैंने मानचित्र में क्रम से पूरा बनाया है। आपसे क्रम भी पूछा जाता है तो उत्तर से दक्षिण क्रम आपको याद होना चाहिए।
दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, फिर आपका वैगई है, फिर ताम्रलिप्ति है, और इधर लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, शरावती नदी, गंगावेली नदी, पेरियार नदी, भरतपूजा नदी, ये आपको क्रम पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें आगे की सभी नदियों के बारे में मैं क्रम से आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको जितनी भी है।